कल मैंने आपको बोला था एक क्वेश्चन आएगा आपको आइडेंटिकल, एक क्वेश्चन आता है आपको आइडेंटिकल पे, एक क्वेश्चन आता है आपको, भाई क्वेश्चन देख लो आपको क्या क्या आएंगे, पहले मैं सोच रहा हूँ स्टीरियो केमिस्ट्री में क्वेश्चन क्या क्या आएंगे। क्वेश्चन 1 आएगा आर एस डिसाइड करो, ठीक है, आर है के एस वो डिसाइड करो, डी एंड एल डिसाइड करो, ठीक है जी। एक तो ये क्वेश्चन आ जाएगा, कर लोगे, ये स्टीरियो केमिस्ट्री पे क्वेश्चन आएगा। दूसरा क्वेश्चन स्टीरियो केमिस्ट्री पे क्या आ जाएगा, भाई साहब बताओ रिलेशन बिटवीन गिवन कंपाउंड्स, ठीक है जी, क्या वो आइडेंटिकल है, क्या वो आइडेंटिकल का दूसरा नाम क्या है, होमोमर है, ठीक है जी। फिर क्वेश्चन आ रहा है क्या वो इनएंशियोमर है, और क्या वो डायास्टीरियोमर है। क्लियर है बेटा, ठीक है जी। डायास्टीरियोमर की कंडीशन क्या थी, डायास्टीरियोमर में कितने कम से कम कार्बन होने चाहिए, डायास्टीरियोमर में कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए, एक पे कन्फिगरेशन क्या होनी चाहिए, सेम। हो 1000 भी सकते हैं बट कम से कम 2 चाहिए। इनएंशियोमर में कम से कम कितने कार्बन हो सकते हैं, 1, ठीक है जी। और इनएंशियोमर में क्या होता है कि भाई साहब सारी ऑपोजिट होनी चाहिए कन्फिग्रेशन, ठीक है ना। और अगर ये डी एंड एल किसी एक कंपाउंड का डी और उसी कंपाउंड का एल आपस में क्या होते हैं, एनैंशियोमर। ऐसे एक उसी कंपाउंड का आर और उसी कंपाउंड का एस आपस में क्या होते हैं, उल्टा हो गया ना। यानी कि इसका मतलब क्या, हर जगह पे उलट जानी चाहिए कन्फिग्रेशन, यही था ना। यानी कि एक आप सोचो कि CH2 से OH से ऊपर वाले से एल इधर कर दूं तो एल हो जाएगा, ऐसा नहीं डिसाइड करना, टोटल मेरे इमेज बनना चाहिए। समझ लगी क्या लगी, क्लियर है। आइडेंटिकल, इनएंशियोमर, होमोमर, डायस्टीरोमर, ठीक है जी, क्लियर है। अब ये क्वेश्चन आ जाएगा तीसरा, आपको क्वेश्चन कैसा होगा, या तो आपको क्या वेज में दिए होंगे कि वेज को वेज के साथ कंपेयर किया होगा, वेज को दो तीन फॉर्मूले वेज में दिए हो सकता है एक वेज में दिया हो, किस में दिया हो, न्यूमैन में दिया हो सकता है एक वेज में दिया हो, दूसरा किस में दिया हो, सॉर्स में दिया हो। तो बोले बताओ क्या है, आइडेंटिकल है, होमोमर है, क्या है। तो कैसे क्वेश्चन डिफिकल्ट बन जाता है ना, क्योंकि पहले आपको न्यूमैन को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 100 हॉर्स में, 100 हॉर्स को इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा फिशर में। और फिशर 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 आप वही लंबे पाना फिशर होता है। और फिशर में आपको बात याद रखनी, वो किस 100 हॉर्स से बनती है, एक्लिप्स 100 हॉर्स से फिशर बनती है। क्लियर है ना। पहले जो न्यूमैन दिया है वैसा ही 100 हॉर्स लिखना पड़ेगा, 100 हॉर्स का एक्लिप्स फॉर्म लिखना पड़ेगा, उससे तुम क्या लिख सकते हो, फिशर लिख सकते हो। समझ लगी क्या लगी। फिर आप कंपेयर करोगे, कन्फिगरेशन निकालोगे, फिर आपको पता लग जाएगा। और हो सकता है आपको लगेगी दो कंपाउंड, मीजो का कभी भी एनैंशियोमर नहीं होता, मीजो का हमेशा क्या होता है, आइडेंटिकल ही होता है। वो घुमाओगे प्लेन में, ठीक है ना। मीजो की रिक्वायरमेंट क्या थी, कायरल सेंटर पे क्या होना चाहिए, ग्रुप क्या लगे होना चाहिए, सेम लगे होना चाहिए। और क्या होना चाहिए था कि अगर एक पे आर है दूसरे पे क्या होना चाहिए थी, एस, ताकि आधा हाफ दूसरे हाफ को क्या कर दे, कैंसिल कर दे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, यही था ना। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है जी। अब नहीं 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 अभी नहीं, अभी तो बात एक इम्पोर्टेंट याद आ गई। वो क्या है भाई साहब, स्टीरियो आइसोमर जितने पढ़े ना आपने, स्टीरियो आइसोमर ये क्या बोलते हैं, डायस्टीरियोमर पढ़े, इनएंशियोमर पढ़े ना, ठीक है जी। इनएंशियोमर को छोड़ के, इनएंशियोमर को छोड़ के जितने भी स्टीरियो आइसोमर होते हैं ना, वो सारे डायस्टीरियोमर होते हैं, ठीक है जी। सिंपल सी बात, जितने भी स्टीरियो आइसोमर होंगे वो क्या होंगे, डायास्टीरियोमर, यानी कि सिस्ट्रांस भी क्या होंगे, डायास्टीरियो, सिस्ट्रांस आइसोमरिज्म जी है ना, वो भी क्या है, डायास्टीरियोमर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये क्वेश्चन है। नीचे आपको सिस्ट्रांस नहीं दिया होगा, क्या दिया होगा, एक सिस फॉर्म बनेगी दूसरी ट्रांस बनेगी, नीचे लिखा होगा डायास्टीरियोमर। आंसर क्या होगा, डायास्टीरियो। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होगा बीच में ऑप्शन में, बता दिया ना मैंने क्या बोला। ऐसा स्टील इनएंशियोमर को छोड़ के, इनएंशियोमर को छोड़ के कोई भी जो स्टीरियो आइसोमर होगा वो क्या होगा, डायास्टीरियोमर होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है जी। जॉइंट सिस्टर्स आइसोमरिज्म भी क्या है, डायास्टीरियोमरिज्म ही है, ठीक है जी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। उसके बाद आगे क्या बात बोलनी थी, हाँ जी, एक आती है देखो, इनएंशियोमर और डायास्टीरियोमर के बीच में डिफरेंस आ जाता है, इनएंशियोमर एंड डायास्टीरियोमर के बीच में डिफरेंस क्या होता है। वो तो पहली डेफिनेशन तो कल करा दी थी ना, वो लिख दोगे। इसमें कम से कम 2 कार्बन कैरियर चाहिए, इसमें 1 कार्बन कैरियर भी हो सकता है, ठीक है जी। तीसरा, एक होती है जो बात बोली जाती है, वो क्या बोली जाती है कि इनएंशियोमर की सारी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सेम होती हैं। इनएंशियोमर की ऑल प्रॉपर्टीज सेम
एक्सेप्ट ऑप्टिकल रोटेशन, एक्सेप्ट ऑप्टिकल रोटेशन, ठीक है। द एंगल एट विच वन enantiomer rotates, ठीक है जी, इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एंगल ऑफ रोटेशन बाय अदर enantiomer, ठीक है जी, बाय अनदर enantiomer, ठीक है जी। मतलब क्या है, ठीक है, ये ई लिख दिया enantiomer है, क्लियर है, ठीक है। इतना कौन लिखे अब आर एस, अगर मान लो ये 50 डिग्री प्लस 50 है, इसकी वैल्यू क्या होगी -50। अगर ये दोनों आपस में क्या है enantiomer, यानी ए है, ए के 2 enantiomer है आर एंड एस, ठीक है जी। फिर अगर ये +35 है तो इसका एंगल कितना हो जाएगा -35, अंडरस्टूड है, ठीक है जी, ठीक है। डायस्टीरियोमर में क्या इसमें ऐसा नहीं होता, ठीक है। डायस्टीरियोमर की एंगल की रोटेशन को आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। डायस्टीरियोमर ऑल प्रॉपर्टीज डिफरेंट, इनकी सारी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं डिफरेंट, इनकी वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रोटेशन भी डिफरेंट होती है, ठीक है जी। मतलब एक +50 घुमा रहा है, दूसरा -35 भी कर सकता है, समझ लगी, समझ लगी। इनकी ना एंगल रोटेशन की वैल्यू सेम होती है, ऑपोजिट इक्वल एंड ऑपोजिट होती है, ना इनकी कोई प्रॉपर्टी सेम होती है, कोई भी प्रॉपर्टी, ठीक है जी। बट ये जो enantiomer के बारे में बात बोली गई ना कि रोटेशन वाला, ये बात है आम जिंदगी, ये बात क्या कि ऑल प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट इसके, ठीक है, ये आम जिंदगी, ठीक है जी। और मेंटो जिंदगी वो ये बोलना चाहते हैं कि enantiomer also react at different rates with chiral agents, ठीक है। enantiomer भी chiral होता कि नहीं होता, होता ना enantiomer chiral। अब क्या, जैसे आपकी बॉडी में एंजाइम है ना, आप प्रोटीन्स खाते हो, एल अमीनो एसिड आपकी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाते हैं, डी आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते, क्योंकि तुम्हारे एंजाइम ऐसा है जो सिर्फ एल के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, डी के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते। एंजाइम कायरल होते हैं, ठीक है जी, क्योंकि एंजाइम भी अमीनो एसिड से बने होते हैं, ये भी कायरल है। अब कायरल, जब कायरल एटमॉस्फेयर में जाता है ना एंजाइम, जैसे लॉक की होता है, एक ताला एक ही चाबी से खुलता है, दूसरी चाबी से खुल नहीं जाएगा, अच्छा हम बिल्कुल सेम साइज़ की ऊपर उसको उल्टी डायरेक्शन में लगा दो, उसको ना खुलेगा उससे, यही चीज़ है। जब कायरल रीजन के साथ रिएक्शन कराना होता है enantiomer का, एक हो सकता है आर फॉर्म रिएक्ट करे, एस फॉर्म बिल्कुल भी रिएक्ट ना करे, तो ये है मेंटोजन, आपको ये मिलेगा ऑप्शन में, मतलब एक ही करेगा। जैसे आपकी बॉडी में डी शुगर डाइजेस्ट होते हैं, एल शुगर डाइजेस्ट नहीं होते। जो आप लोग कहते हैं ना कि आप कैलोरी मीठा मीठा खाना है, बट आप कैलोरी ना बढ़े, एल शुगर खाओ, वो सारी बाहर निकल जानी, बॉडी में डाइजेस्ट ही नहीं होनी। और बात कोई भी देखो, मेरे को क्या पता भाई, मैं बोलना चाहता हूँ ये बात, ठीक है, मैंने कौन सिखाई, मैं कौन सा कैलोरी डेफिसिट डाइट पर जाता हूँ, पर ऐसे करते हैं फास्टिंग, ठीक है बेटा जी, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब कई जैसे आर्टिफिशियल शुगर होते हैं, स्वीटनर्स जिनको बोलते हैं, उनका टंग का टेस्ट होता है, स्वाद आता है, कैलोरी नहीं बनती, क्यों नहीं बनती, डाइजेस्ट नहीं होती, ठीक है जी। सैकरीन फैकरीन बड़ा कुछ है, बट मीठा बहुत होता है, ठीक है जी, टेस्ट बहुत मीठा हो जाता है उनका, ठीक है, मतलब 6000 टाइम्स स्वीटर देन शुगर, ओके। चलें, क्या मेंटोस जिंदगी कि enantiomer जो है कायरल रीजन के साथ डिफरेंट रेट पे रिएक्ट करते हैं, ऑप्टिकल रोटेशन की वैल्यू भी इक्वल एंड ऑपोजिट होती है, और कायरल रीजन के साथ केमिकल रिएक्शन भी क्या करते हैं डिफरेंट। अगर रीजन कायरल नहीं है तो फिर सेम रेट पे रिएक्ट करेंगे, कायरल एटमॉस्फेयर में जाकर वो डिफरेंट बिहेव करते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ लग गई है। डायस्टीरियोमर में तो करेगा ही करेगा, हर प्रॉपर्टी उनकी क्या है डिफरेंट है, ठीक है कि नहीं, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अब देखो चलते हैं फिर क्वेश्चंस के ऊपर, हैं ये भाई कर रहे हैं एम एस के क्वेश्चन। कहता जी
ये एच ए को रिप्लेस एच ए विद डी एंड एच बी विद एच एक्स बनाओ, ठीक है जी। इधर CH3 लिखा है, इधर CH3 लिखा है, ये H लिखा हुआ, एच ए विद डी और एच बी विद एच, और यहाँ पे क्या आ गया एच बी आर, ठीक है बेटा जी। एंड एच रिप्लेस दूसरा क्या है एच बी यार, एच बी एच ए बी लिखा नहीं यहाँ पे, डी ड्यूटेरियम, ठीक है बेटा, ठीक है जी। हूँ इतने एच बी विद डी, ठीक है जी, क्लियर है, एंड एच ए विद एच, ठीक है जी। नीचे वाले को बिल्कुल नहीं छोड़ा, कहता ये बन गया तुम्हारा एक्स, ये बन गया तुम्हारा वाई, ठीक है जी। इसको क्या होगा, इनका आपस में क्या रिलेशन है, क्या ये मिरर इमेज है, नहीं, ये डायस्टीरोमर है, खत्म हो गया क्वेश्चन कि नहीं। एक पे कन्फिगरेशन सेम है, इसको क्या सोचना था, हो गया क्वेश्चन बी। क्या किताब है, नहीं चलो ऐसे मत बोलो, रिकॉर्ड हो रहा है भाई, ये भी बड़ा बड़ा टीचर है ना। अब ये क्या है, कहता है ये क्या है, अब ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव होने के लिए क्या होना चाहिए, कायरल मॉलिक्यूल होना चाहिए, कार्बन कायरल होने से कुछ नहीं होता। ये कार्बन देखो, इसको लगा एक OH एक H, ये ग्रुप, और यहाँ पे ये फर्क हो गया ना, यानी कि ये भी कार्बन कायरल, ये भी कार्बन कायरल, बट ये कायरल नहीं है क्योंकि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है, नहीं प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्यों, क्योंकि भाई साहब ये OH नीचे की तरफ है, ये OH ऊपर की तरफ है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा क्योंकि OH ऊपर थले आ गया ना। ये लो खत्म हो गया, ठीक है जी, काट दो। ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, क्यों, ये CH3 नीचे, ये CH3 ऊपर, ठीक है नहीं, ठीक है, हो गया कि नहीं हो गया, तो आंसर क्या है सी। बच्चों वाले क्वेश्चन, हाँ मैं वीडियो, मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर 2-3 एक्सिस, मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर क्या होगा, ये देखो यहाँ पे बड़े बड़े ग्रुप जो होने चाहिए नज़दीक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, मोस्ट स्टेबल जहाँ पे एंटी बन जाए, है ना। ये देखो ये इसके पास आ गया, ये इधर पास आ गया, ठीक है जी, मेरे हिसाब से ए होएगा, H फ्लोरो, इसका जो स्ट्रक्चर बना हो ना, इसके खिलाफ फ्लोरो HCH3, फ्लोरो HCH3, पीछे का लगा CH3 HCH2, यही हो गया। तो वो क्यों नहीं हो सकता, कौन सा सर वो होएगा, क्या ऑप्शन होएगा, कैसी ऑप्शन होगा, ये दोनों पास हैं, ये दोनों ज़्यादा दूर हैं, तो ये होगा, ठीक है, ओके रिपोर्ट, तुमने बताया मैंने तो बताया, ठीक है जी, ओके रिपोर्ट। चलो आगे हो गया, इसका आंसर नोट करते जाओ, एक बार आंसर देखेंगे, इतना टाइम नहीं अपने पास। अगला बताओ ई, ओहो ये बताना बैठ गया, रुक जो भी 10 देने हैं। बात बताई थी ना, एक बात नोट करना, ये होती हैं डबल बॉन्ड, ये होती है अल्कीन, अगर 2 डबल बॉन्ड लगातार आ जाए उनको बोलते हैं एलीन्स, ठीक है जी, एलीन होता है। 2 डबल बॉन्ड जब लगातार होंगे ना, जब एलीन क्या होती हैं, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होते हैं, एलीन विद इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, नॉट प्लेनर एंड डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, डज नॉट शो GI, ओके, GI शो करने के लिए प्लेनर होना चाहिए सिस्टर्स, समझ लग गई ना, समझ लग गई है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे HBr लगा है ऐसे करके, और ये BR लगा है, H लगा है ऐसे करके, ये ट्रांस मत बोल देना, ये नहीं है, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड कितने हैं, इवन है, ठीक है। पर जैसे ही ये डबल बॉन्ड क्या बन जाएंगे, ऑड बन जाएंगे ना, तो प्लेनर हो जाता है, फिर शो करेगा, एलीन्स विद ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स आर प्लेनर एंड शो ज्योमेट्रिकल आइसो, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ लग गई है, क्लियर है। आपने स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म पढ़ा था, रिंग और चेन आपस में क्या होते हैं, अल्कीन और साइक्लोअल्केन आपस में क्या होते हैं, आइसोमर्स, रिंग चेन आइसोमर्स,
यानी कि एक डबल बॉन्ड की रिंग लगा दो तो बात तो सेम ही है ना। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो अब आप सोचो, ये बात समझ लग गई ना? समझ लग गई? अब ये डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है बेटा जी। और इसके आगे मैं ऐसे करके स्पाइरेन रिंग लगा दूं, डबल बॉन्ड की बजाय स्पाइरेन रिंग लग गई, और यहाँ पे ऐसे BR लगा हुआ, ये भी प्लेनर नहीं है। स्पाइरेन भी क्या शो कर सकते हैं? स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। वो दूसरी भी शो कर सकते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी। वो एलीन्स टॉपिक वो बन जाता है एट्रोप आइसोमेरिज्म, ठीक है जी। वो कायरल एक्सिस के कारण होता है, ठीक है। पहले इतना समझो, क्योंकि बहुत ज़्यादा एकदम कर लोगे ना फिर सिर में दर्द होएगा। वो टाइम आएगा, अपना सिलेबस बहुत जल्दी खत्म हो ना, वो एंड में करेंगे बात, उसको भी करेंगे नहीं एट्रोप आइसोमेरिज्म। वो पेपर में आना भी नहीं है यार, वो नहीं आना पेपर में, वो JEE एडवांस में भी नहीं आना। करो वो बस हीरो बनने के लिए कराते हैं, ठीक है जी। BR ठीक है जी, समझ लगी? अब ये क्या है? एक डबल बॉन्ड है, ये भी डबल बॉन्ड ही है। ये रिंग क्यों क्या ट्रीट करना है? तो ये क्या हो गया? ऑड हो गया ना, इवन है ना, इवन है। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करे। यहाँ पे सिस्टर सामने साइड नहीं कर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ऐसे ही दो रिंग्स बनी हो सकती हैं, ठीक है जी। ऐसे दो रिंग बनी हो सकती है, पर जैसे तीन रिंग आ जाएंगी प्लेनर हो जाएगा, सिस्टर शुरू हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ लग गई है? खत्म हो गया। हाँ, पर एक बात नोट कर लेना, क्या? अगर प्लेनर होगा सिमेट्री बन जाएगी, प्लेन में सिमेट्री अगर प्लेनर मॉलिक्यूल्स में सिमेट्री तो होगी ना, काट सकते हो, ठीक है जी। अब जो आपका इवन नंबर एलीन्स विद इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, वो क्या शो करते हैं? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। एलीन विद इवन नंबर, जो GI शो करते हैं वे OI नहीं शो करते, जो OI शो करते हैं वो GI नहीं शो करते एलीन्स के केस में, ठीक है। ये लास्ट केस, ठीक है जी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यानी कि अगर आपको एलीन्स में क्या एक्सपेक्ट करना है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एक्सपेक्ट करना है, तो उसमें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने होने चाहिए? इवन। अगर GI एक्सपेक्ट करना तो कितने होने चाहिए? ऑड। बस बात खत्म है, इतना है। ऐसे स्पाइरेन्स के लिए भी हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए आगे फिर, समझ लग गई है? क्या मतलब है, क्या मतलब है? एक लिख देते लाइन भाई, लोगों के लिए हेल्प हो जाए। कल को मैं चैनल अगर वो कर दूँ पब्लिक, तो क्या पता चल जाए मेरा चैनल बहुत ज़्यादा एलीन्स पर करूँगा नहीं। एलीन्स विद इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स क्या शो कर सकते हैं? एलीन्स एंड स्पाइरेन्स, ठीक है जी। क्या शो करते हैं? OI। एलीन्स विद ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स क्या शो करते हैं? GI। क्योंकि ये शो करने के लिए मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एलीन्स की जगह क्या लिखा हो सकता है? स्पाइरेन्स लिखा हो सकता है, ठीक है जी। तुम्हारा डाउट था ना, तुमने क्वेश्चन पूछा था, हो गया ना आंसर? हालांकि चलो, अब ये क्योंकि ये आ गया ना, एक डबल बॉन्ड लगा, एक क्या लगा हुआ है? रिंग फेयर का लगा हुआ है डबल बॉन्ड, ठीक है जी। अब आपको इंडिविजुअली डिसाइड करना है कहाँ पे कन्फिगरेशन क्या है, ठीक है जी। नंबरिंग किधर से करनी? ये डैडी जी लगे हुए हैं COH, यहीं से होगा ना। ये क्या है? EZ डिसाइड करोगे ना। यहाँ पे क्या भाई साहब? यहाँ पे तो ये एक H लगा है, ये क्या लगा हुआ है? ये ग्रुप, ठीक है जी। अब ये क्या है तुम्हारा? लार्ज। ये क्या है तुम्हारा? स्मॉल। इधर C, ये इधर 2 CH2, इधर फिर से आ गया, ये लार्ज हो गया, ये वाली साइड हो गई, ये क्या, ये साइड क्या हो गई है? स्मॉल, ठीक है कि नहीं? ठीक है, क्लियर है जी। अब लार्ज क्या आ गया? यहाँ पे आ गया E, ठीक है जी। इधर क्या आ जाएगा? इधर अब इधर से क्या डिसाइड करना है भाई साहब? ये C को N लगा हुआ है, ये लार्ज होगा, ये क्या हो गया? स्मॉल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इस डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द, ठीक है। इधर से ये लार्ज हो गया, फिर से EE, C आंसर हो गया। इस डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द भी कन्फिगरेशन बता दी और इसके इर्द गिर्द भी कन्फिगरेशन बता दी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ लगी क्या? लगी? समझ लग गई है? औखा था कि सौखा था? समझ लग गई है? तो फोर्थ का आंसर क्या है जी? C। अच्छा, अभी स्टीरियोजेनिक कार्बन भी पड़ा हुआ है, चलो वो भी बता देंगे। पहले हम क्वेश्चन करते हैं यार आज, जो मैं कराना चाहता हूँ, ठीक है। ये अगला एक कंसेप्ट है, वो उसके बाद करेंगे, ठीक है जी। हाउ मैनी मीजो आइसोमर्स विल बी ऑफ C4H8Cl2 विल बी फॉर्म्ड। आपने इसके मतलब C4H8Cl2 को
लिखना है, स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है जी, और देखना कितने मीजो आइसोमर बन सकते हैं। C4H8Cl2, ये अल्केन ही है, देख रहा है 2H की जगह 2 Cl लगे हैं। मीजो आइसोमर बनाना ना, CH3, ठीक है जी, 1 2 3 4 कार्बन हो गए कि नहीं हो गए, HCl, एक ही बनेगा, ठीक है ना, कार्बन कार्बन भी तो होना चाहिए, ठीक है जी। इसको घुमा के तो लगा दूँ, इसका मिरर इमेज बना दूँ, वो इसका मिरर इमेज नहीं, आइडेंटिकली घुमा के फिर से वही चीज़ बन जाएगी। बोला था कि नहीं बोला था, ऐसे करके लिख दो तो आप सोचो कि ये नहीं भाई साहब, आंसर एक ही है, ठीक है जी। अगर Cl कोनों पे लगाओगे तो वो तो बनेगा नहीं, है ना, मीजो, ठीक है ना, तो एक ही आंसर होगा। जो मीजो कंपाउंड होते हैं उनको रिजॉल्व नहीं कर सकते, रिजॉल्व एनेंटियोमर्स को कर सकते हैं। रिजॉल्वेशन का मतलब होता है सेपरेट करना। आपको एक चीज़ होती है रेशमिक मिक्सचर, ठीक है जी। मैंने बोला रेशमिक मिक्सचर क्या होता है, नहीं बताया ना, देखो रुक जाओ, एक मीजो तो बता दिया ना आपको, मैंने बताया था कोई चीज़ होती है मीजो को, एक होता है मीजो, एक होता है रेशमिक मिक्सचर। क्या होता है रेशमिक मिक्सचर? रेशमिक मिक्सचर इज मिक्सचर containing R plus S in 50-50, R plus S forms of a compound, ठीक है जी। अगर कोई कायरल कंपाउंड है, उसकी एक एनहांसोमर R होगा, दूसरा उसका मिरर इमेज होगा ना। अगर दोनों सोल्यूशन में, इस सोल्यूशन में अगर R भी 50 है और S भी 50 है, तो ऑप्टिकल रोटेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि जितने एंगल पे ये आधे रोटेट करेंगे उतने एंगल पे ये आधे रोटेट कर देंगे। ये मॉलिक्यूल डिफरेंट है, ये मॉलिक्यूल क्या है, डिफरेंट है। जितना इसने रोटेशन करी उतनी ही ऑपोजिट डायरेक्शन में इन्होंने कर दी, तो इनकी रोटेशन को इन्होंने कैंसिल कर दिया। ये मॉलिक्यूल डिफरेंट था, ये मॉलिक्यूल क्या है, डिफरेंट है, समझ लगी। यानी कि बाहर से कैंसिलेशन हो रही है, तो ये दीज आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। किसकी वजह से? मीजो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव थे, इंटरनल कंपोजिशन, आधे हाफ को कैंसिल करता है। यहां पे एक तरह के एनांसोमर दूसरे तरह के एनांसोमर के कंपाउंड सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम। एक आर फॉर्म है, एक क्या है, एस फॉर्म, ठीक है जी। ये आर ने एस की आर और एस की रेशो क्या है सोल्यूशन में, बराबर है, तो आर की रोटेशन को एस ने कैंसिल कर दिया, एस की रोटेशन को आर ने कैंसिल कर दिया। दिस इज कॉल्ड रेशमिक मिक्सचर। ये आइडेंटिकल थोड़ा है, मैंने क्या बोला था, ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों हो सकता है? आइडेंटिकल मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव थोड़ा इनएक्टिव थोड़ा होते हैं। जिनमें एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, या रेशमिक मिक्सचर क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। या तो रेशमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, या आपका ऐसे कंपाउंड जिनमें क्या हो, EOS हो। EOS मतलब एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। आइडेंटिकल होना मतलब कि ये सेम है, जितनी रोटेशन उसकी आ रही है वही आएगी, वो चीज ही वो है, जीरो नहीं है। और मतलब भाई साहब ये समझ लगी, रेशमिक मिक्सचर समझ लगी। मैंने बोला एक ही देखो भाई, सुन लो भाई, आइसोमर ही है, RS इनैंसोमर नहीं है, आइसोमर ही है। अब ये देखो, ये हो गया, ये हो गया, ये लार्ज, ये स्मॉल, ये A, ये B, ठीक है जी। अब इसका मिरर इमेज बना दिया, A, B, स्मॉल, सॉरी स्मॉल आ गया, लार्ज कहाँ चला गया, पीछे चला गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है। अगर ये R है तो ये क्या है, S है। ये अलग मॉलिक्यूल है कि नहीं है? अब इनको दोनों को मैं इस मिक्सचर में डालता हूँ, 50% ये डाल दिया, 50% ये डाल दिया, ओवरऑल रोटेशन क्या आ जाएगी, 0, क्योंकि इसकी भी कुछ रोटेशन थी। मैंने अभी बताया था जितना एक एनांसोमर रोटेट करेगा पॉजिटिव में, उतना ही दूसरा एनांसोमर नेगेटिव में रोटेट कर देगा। और अगर इन दोनों का मिक्सचर बना दोगे, दोनों को मिक्स कर दोगे इक्वल अमाउंट में, तो ओवरऑल रोटेशन क्या आ जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी? ठीक है बेटा जी। अब ये लो भाई, ये A, ये B, ये लार्ज, ये क्या है, स्मॉल, ठीक है जी। अब इसको मैं दोबारा से लिख दूं, A, B,
स्मॉल लार्ज, ठीक है। अगर ये भी आर है, ये भी क्या है, आर, ठीक है ना। अब इन दोनों को मिक्स करूँ तो रोटेशन तो आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि जितनी रोटेशन इसकी है वो तो आनी है, कैंसिल थोड़ा हो रही है। आइडेंटिकल का मतलब ये नहीं है, आइडेंटिकल मतलब होता है कि ये दोनों सेम है कि नहीं है। वो क्वेश्चन क्या है, वो रोटेशन का क्वेश्चन नहीं होता। कहता मॉलिक्यूलर रोटेशन कब जीरो हो सकती है, या रोटेशन की वैल्यू कब जीरो आ सकती है, या तो आपने रेस्ट मिक्सचर ले लिया है, या आपका कोई ऐसा कंपाउंड ले लिया जिसमें क्या है, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, तभी रोटेशन की वैल्यू जीरो आती है, अदरवाइज रोटेशन की वैल्यू जीरो नहीं है। तीसरा कंडीशन क्या है कि मॉलिक्यूल कायरल ही ना हो। जब कायरल नहीं है तो रोटेट क्या करेगा, बोलो सर आपने दो ही बोली थी, तीसरी मैंने बोली नहीं। ये बेवकूफ़ों पहले बोला था मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, कायरल होना चाहिए। अगर मॉलिक्यूल ही कायरल नहीं है तो वो क्या रोटेट करेगा, ठीक है कि नहीं, ठीक है। अब समझ लग गई है। चलो कौन सा मीजो कंपाउंड कौन सा भाई, अगर मैं इज नॉन रिजॉल्वेबल, ये इसको ऐसे काट दूं, ये बी आर ऊपर, ये CH2 बच गया, ये भी आ गया, ये आ गया आता था, ये पूरा बीच में से ऐसे काट दिया, ये नॉन रिजॉल्वेबल, ठीक है जी। अब ये मिथाइल को ऊपर से काटता हूँ मैं ऐसे, ऐसे इन दोनों के बीच में से काट दूँ, ये बॉन्ड ऐसे काटा, ये कार्बन काट दिया, इधर से ये वाला बॉन्ड काट दिया, ये वाला, ठीक है जी, प्लेन ऐसे लगा दिया, ये हो गया कि नहीं ऑप्टिकली, ये भी मीजो हुआ कि नहीं हुआ। इधर भी CH2 आ गया, ऊपर OH, नीचे HH, ठीक है। आधा बॉन्ड इसके साथ चला गया, आधा बॉन्ड इसके साथ चला गया, इधर से मिथाइल आधा इधर आ गया, मिथाइल आधा उधर चला गया, H आधा नीचे आ गया, H आधा उधर। इसको स्फेरिकल एटम सपोज कर लो, स्फीयर सपोज कर लो ऊपर से। ये मिथाइल को बॉल मान लो, ठीक है जी, इस H को क्या मान लो, बॉल मान लो। अब मैं एक प्लेन लगा रहा हूँ, ये लाइन है ना, ये बॉन्ड, ये OH को, ये OH में से नहीं पास कर रही, ये कहाँ से पास कर रही है, इन्हों कटिया, समझ लग रही कि नहीं लग गई। ए प्लेन लग गया ना थोड़ी इंज करके, लग गया कि नहीं लग गया, काट दिया कि नहीं। ऊपर वाली बॉल आधी इधर चलेगी, नीचे वाली बॉल भी आधी इधर चलेगी, ये CH2 इधर भी आ गया, ये CH2 इधर भी आ गया, आधा बॉन्ड इधर चल गया, ये OH ऊपर थले, ठीक है, ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो फिर ये यहाँ से कटता दिखता है कि नहीं दिखता, नहीं ऐसा नहीं कटेगा, ये ऐसे नहीं कटेगा भाई, इसको ऐसे काटना पड़ेगा, ऐसे प्लेन। अच्छा ठीक है, क्यों भला, फिर यहाँ BR ऊपर आ रहा था, यहाँ BR क्या आ रहा है नीचे, ठीक है समझ गया, D, ठीक है बेटा जी। समझ गया, ऑल ऑफ दीज ही है मीजो, सारे क्या है जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है वो क्या होता है, मीजो। विच कन्फर्मेशन, अब इसकी कौन सी कन्फर्मेशन क्या होती है, स्टेबल होती है, बताओ जरा। इसकी बताया था ना गॉश, फ्लोरो और OH में क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कराया था कि नहीं कराया था, तब मैं क्वेश्चन ढूंढ रहा था, मिला नहीं था। 9th में क्या है, C। अच्छा ये है ऑप्टिकली इनएक्टिव, और पहले ये करो, वो बाद में करेंगे सीरोजेनिक सेंटर वाले क्वेश्चन। ये है A। क्यों भाई साहब ऑप्टिकली इनएक्टिव आगे तो नहीं ऑप्शन में, ऑल ऑफ दीज तो नहीं आगे कहीं, मैंने क्या बोला था, अलीन विद, दिखा दो हमें तो, आपसे जल्दी लिखते हमें टाइम। ये नाइट्रोजन जब होगा ना, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता है, क्या होता है, लोन पेयर होता है, ठीक है जी। यहाँ ये ग्रुप आप सोचो, ये ग्रुप डिफरेंट है, ये ग्रुप डिफरेंट है, ये ग्रुप डिफरेंट है, इधर स्टीरियोकेमिस्ट्री दिखा दी, लोन पेयर भी लगा हुआ है, ठीक है, लोन पेयर प्लेन में लग गया। आप सोचो यहाँ पे क्या आ जाएगी, स्टीरियोकेमिस्ट्री आ जाएगी, बस नाइट्रोजन नहीं शो करता। क्यों नहीं शो करता, यहाँ पे होती है, ये बार बार इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं रूम टेम्परेचर पे, R से S बनता रहता है, S से क्या बनता रहता है, R, तो ओवरऑल रोटेशन क्या हो जाती है, 0। इसको क्या बोलते हैं, अम्ब्रेला इन्वर्जन। ये क्या शो करते हैं, अम्ब्रेला इन्वर्जन, क्लियर है। ये वैसे तुमको क्वेश्चन नहीं आना, नाइट्रोजन सेंटर में तुमको क्वेश्चन नहीं आना, ये हवाबाजी होती है इसलिए करवा दी, आंसर क्या है A, ठीक है, क्लियर है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे को LL के टेस्ट में देखा जाएगा। अब मैंने तुमको ये पहले बताया था कि जिनमें एलीन में इवन नंबर और डबल बॉन्ड हो जाएंगे, ये ग्रुप डिफरेंट लगा हुआ है, एक ये 2 बॉन्ड प्लेन में लगे हैं, ये क्या, एक आगे एक पीछे, ठीक है ना। नंबर और डबल बॉन्ड कितने हैं, इवन, ये क्या शो करेगा, क्या शो करेगा, करेगा ना, ऑप्टिकली एक्टिव होएगा कि नहीं होएगा, होएगा, ठीक है जी। तो ये तो होने से रहा। अभी तुमको मैंने पूरी डिटेल नहीं पढ़ाई ट्रोपाइजमरिज्म की, वो तुमको बाद में पढ़ाऊंगा, तुमको पता लग जाएगा क्यों होगा, क्या कितनी रोटेशन की वैल्यू, मतलब रोटेशन की वैल्यू नहीं, R होएगा कि S होएगा, वो भी डिसाइड कर लेंगे। अगला देखो D ऑप्शन है कि नहीं, कायरल,
एक एच लगा, एक ओ एच लगा, एक सी एच, ये सारे ग्रुप डिफरेंट है, कायरल है। एक कार्बन आया तो मॉलिक्यूल क्या है, कायरल है, पहले बोला था। ठीक है जी, तो इसका आंसर ए हुआ कि नहीं हुआ? ए इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। डी सैंपल क्या है? डी क्या है? पता नहीं क्या बोल रहे हैं द डी सैंपल, आई डोंट नो व्हाट इज इट। ठीक है जी, क्वेश्चन क्या है वो बाद में देखें हम। भाई तो फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज कायरल। ठीक है जी, ये तो होएगा ही होएगा, क्योंकि भाजी दो डबल बॉन्ड है। ठीक है जी, यहाँ पे एक ही कार्बन कायरल है कि नहीं है? ग्रुप सेम तो लगे हुए। इसको लगा एक एच एक CH3 एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप। ठीक है जी, यहाँ पे क्या लगा हुआ? CH। हाँ, ये भी कायरल है। ठीक है ना? ठीक है, डी ऑप्शन हैं? बाकी डिसाइड कर लिया जी? थर्ड भी है। थर्ड भी है। तुम तो बड़े सियाने हो गए हमें, देख लो। ठीक है जी, ऐसे होते हैं जेई एडवांस के क्वेश्चन या जेई मेन के क्वेश्चन। सारा पढ़ने की जरूरत है? आपने खुद बोला, मैंने नहीं बोला। बाद में आंसर गलत हो तो ही जिम्मेवार जी। आपने बोला नहीं, आप भी चेक मैंने जो बोल दिया तुमने आंसर बोल दिया, मैंने फिर देखा ही नहीं आकर। ठीक है, आगे तुम्हारे द स्ट्रक्चर ऑफ 2-फ्लोरोब्यूटेन इज रिप्रेजेंटेड बाय 2-फ्लोरोब्यूटेन। ये 2-फ्लोरोब्यूटेन हो गया। एस बनाना है, क्या बनाना है? एस 2-फ्लोरोब्यूटेन बनाना है ना अपन ने। एस भी होना चाहिए ना, ये एस थोड़ा देखिए, यहाँ से एस उस डिसाइड हो रही है, सीओ की किसी शो नहीं करी तो एस क्या हो गया? ठीक है, ठीक है। अब इसमें फ्लोरो फर्स्ट आ गया, ठीक है ना? फिर उसके बाद ये 2, ये 3 और ये 4, 1 2 3 4। ठीक है जी, ये क्या आ गया? आर। ठीक है, ये क्या आ गया तुम्हारा? 1 2 3 4 और ये क्या भाई देखो 1 2 3 एस, ये क्या है? आर। तो ए होगी, ये कैसे हो जाएगी भाई? बीसीडी नहीं है तो ए ही होगी। इसमें और इसमें फ़र्क क्या है? इसमें 1 2 3 आर, 1 2 3 आर। ठीक है जी, अगर ये एस होएगा तो ये भी क्या होएगा? एस होएगा कि नहीं होएगा? क्योंकि यही तो सेम चीज़ ही है। वैसे क्वेश्चन गलत है यार, सही नहीं बनाया ऑप्शन। ए पक्का नहीं है? ये नहीं आया यार, इन्वेस्टिगेट मशीन देती है तो डिसाइड करनी। 1 2 3 आज चेक कर। आंसर क्या चेक करना है? ऐसे नहीं चेक करना। 17 क्वेश्चन ऑप्शन ही गलत है, आंसर क्वेश्चन नहीं करना, पागल थोड़ा हूँ। ठीक है जी, अब ये देखो वे हाउ द फॉलोइंग कंपाउंड्स रिलेटेड। ठीक है, कैसे बोला डिसाइड करने को? ये कायरल सेंटर चेक करो, ये कायरल सेंटर चेक करो। ठीक है बेटा जी, यहाँ पे लगा CH3, यहाँ पे Br, यहाँ पे H और ये ग्रुप। प्रायोरिटी ऑर्डर 1, ये वाला 2 हो गया ग्रुप, ये 3 1 2 3 करो। ठीक है जी, तो ये क्या आ रहा है? R। क्लियर है जी? यहाँ पे आ रही है R, दूसरे पे क्या आ रही है? 1, इधर वाला 2 हो गया, इधर क्या हो गया? 3 और ये क्या हो गया? 4। ठीक है, R। ठीक है बेटा जी, दोनों पे आ रही है R। अब यहाँ पे चेक कर लो, ये क्या है? ये आ गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 1, ये S हो गई। ठीक है बेटा जी, और यहाँ पे क्या हो गई? दूसरे पे डिसाइड करो, 1 2 3 4, ये छोटा ग्रुप आगे आ गया। ये क्या आ रही है? R आ रही है, S आ गई, दोनों पे उलट गई है। इनआंसर पर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? आंसर वो पहले मैं टिक मार लिया भी, क्या पता नहीं मैंने, वो तो कहना बजा है। समझ लगी बेटा कि नहीं? कहना मैंने बोला RS डिसाइड करो, शक्ल में डर नहीं जाना, क्वेश्चन की आ गया वही क्वेश्चन आते ना, डिसाइड करो हाँ की है। अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कायरल, ये तो बना के देखो, मीजो मूजो निकल आएगा इसमें से एक अद्धा। बनाओ तुम क्वेश्चन करो, ये मैं नहीं करता। अमंग द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यू, ये वाला क्वेश्चन करने वाला है ये। एक मिनट हम ऐसे करेंगे, एनो पहला 100 हॉर्स बनाना ही, इतना ही कर लेगा तू। दिख जाते हैं 100 हॉर्स, ऐसे बनाने की जरूरत नहीं, इसको भी 100 हॉर्स तो फिशर बनाना है, फिर क्वेश्चन होना, उस तो पहला नहीं होना। उस तो पहला कर ले, चल तू अपनी कापी ते कर ले, मैं अपनी कापी ते कर लेना। मैं तेरा हूँ इंटेलिजेंट नहीं ना भरा।
इसमें कोई कायरल कार्बन नहीं है तो ये तो कायरल होने से रहा, ठीक है जी। आगे 1 3 डाइब्रोमो 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 2 3, 1 पे ब्रोमो और 3 पे ब्रोमो और 1 पे क्लोरो, ठीक है जी। एंड ये देखो अब ये CH2 है, ठीक है जी, और यहाँ पे लगा एक H, ठीक है जी। तो ये ग्रुप डिफरेंट नहीं है सारा, तो ये इसमें जिसमें एक कार्बन कायरल है वो कंपाउंड ही क्या है, कायरल। तो आंसर क्या होगा बी। खत्म, आगे नहीं बनाना क्योंकि एक ऑप्शन वाले कर रहे हैं हम। इसका तो बी ऑप्शन है 20 या 10 20 ये बताया था रूल है, एक कार्बन कायरल आते कंपाउंड ही किया है। हाँ चलो अगे दसो हुन एनू दसो। हुन एतो की बनाना मीजोफॉर्म बनानी है, फर्स्ट वाले की मीजोफॉर्म बना दो भाई। देखो HOH तो तू आलसी आजा काम कर ले, तेरे को बोल रहा हूँ। ये एम मिथाइल की जगह मैं एम लिख रहा हूँ छोटा, ठीक है, लिख ही देना प्रॉपर यार। OH H मैंने बोला था आपको क्या बनाना है, फिशर बनाना पड़ेगा। फिशर के लिए क्या चाहिए होती है, एक्लिप्स फॉर्म चाहिए होती है। इसके मिथाइल ऊपर कर दो पीछे वाले को, जब उसको पीछे वाले घुमाएंगे ऐसे स्ट्रेट वाई बनाएंगे, ठीक है। ये ME आ गया, यहाँ पे भी क्या आ गया ME, ये OH इधर चला जाएगा और ये H इधर आ जाएगा। ये OH ऑलरेडी इधर था, ये H ये बन गया कि नहीं, ये मीज़ो है कि नहीं है, ये तो पक्का मीज़ो है। P वाली ऑप्शन होगी। अब चेक करना है Q है कि R है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया B, क्लियर, ठीक है। ऐसे ही करना है पेपर भी इदा ही करना जी, सारियां नहीं वेखनियां और लॉजिक नु अगला पेपर भी तेज करना वा। ये जो टॉपिक है ना, ये एट्रोपाइजोमेरिज्म है। क्या है, एट्रोपाइजोमेरिज्म, ये अभी नहीं करेंगे हम। ये होता है कायरल, दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव ड्यू टू कायरल एक्सिस। यहाँ पे लिखा होगा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हैविंग कायरल सेंटर, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव विदाउट हैविंग कायरल सेंटर। आंसर डी है इसका। दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव ड्यू टू कायरल एक्सिस, ठीक है जी। इसको बोलते हैं एट्रोपाइजोमेरिज्म, डी आंसर है इसका, ठीक है जी। तुम ये मत सोचो तुम्हारे टीचर को आता नहीं इसलिए वो हवाबाजी नहीं ना करनी जरूरी होती है वो, ठीक है। वो एट्रोपाइजोमेरिज्म का लेक्चर मैंने अलग से रिकॉर्ड करा हुआ है, स्टीरियोइजोमेरिज्म, वो तुमने देखना है। ये हम करेंगे एंड में जब हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, क्योंकि ना पेपर JEE मेन च होना ना JEE एडवांस च होना, फिर भी करना है हमने, क्योंकि टॉर बनती है सानू होता है, ठीक है जी। आगे देखो अब ये तो बताओ एनेंटियोमर है कि नहीं है। कैसे डिसाइड करना है एनेंटियोमर, हर कायरल सेंटर पे कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए उल्टी, ठीक है जी। डिसाइड करो, 2 मिनट का पॉज लो, डिसाइड करो, मेरे को बताना, गलत ना दस देना, मैं ताड़े तो चलना जी बैंक करके। देखो जरा इधर, अब ये कायरल सेंटर है, क्या लगा H पीछे ही है, ठीक है जी। नंबरिंग इधर से करनी है 1, ठीक है जी। 2 पे कन्फिगरेशन क्या है, ये BR, ये तुम्हारा बड़ा ग्रुप, ये तुम्हारा दूसरे नंबर वाला ग्रुप और ये तीसरे वाला। 1 2 3 करोगे क्या आएगा, एक क्लॉकवाइज जा रहे हो या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है जी। है क्या, S आ गई। 2 पे क्या है S, ठीक है। और 3 पे क्या है, ये तुम्हारा 1 हो गया बड़ा ग्रुप, ये 2, ये 3, ये क्या क्लॉकवाइज आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज S है, बट होगी क्या R, क्योंकि छोटा बड़ा ग्रुप कहाँ चला गया है, पीछे। समझ लग गई, यानी कि यहाँ पे क्या है, 2 पे क्या थी, R थी, और 3 पे क्या थी, S थी। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 2 पे क्या आ रही है, 1 2 3, ये क्या आ रही है S, बट है क्या R, ठीक है बेटा जी। यहाँ पे R है, यहाँ पे भी R है, ठीक है जी। तो ये तो पक्की गल है भाई साहब, क्या है, अभी रुक जाओ, उसने एनेंटियोमर पूछा ना, यहाँ पे भी R थी, यहाँ पे भी क्या है, R आ गई। अब यहाँ पे देखो S तो नहीं आ रही, निकालो यहाँ पे क्या आ रही है, क्या आ रही है, 1 2 3, ये क्या आ रही है R, क्लॉकवाइज ही जा रहे हैं R। यहाँ पे भी R, यहाँ पे भी R, यहाँ पे एक पे R थी, एक पे क्या थी S, तो ये आपस में एनेंटियोमर नहीं, ये क्या हो गया, डायास्टीरियोमर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब यहाँ बताओ बड़ा ग्रुप कौन सा भाई साहब, ये वाली साइड बड़ी लेनी कि ये वाली साइड बड़ी लेनी है, बताओ जरा, ये तो क्वेश्चन है। प्रेफरेंस किसको देनी है, इस वाली साइड को, क्योंकि ये CH2 आगे फिर किससे जुड़ जाएगा, C से, जिसके ऊपर एक CH3 लगा हुआ है। यहाँ पे क्या लगा, एक CH2 लगा, फिर क्या लगा, CH2 2 H लगे हो ना यहाँ पे। ये तुम्हारा ग्रुप क्या होगा, बड़ा ग्रुप। समझ लग गई है। दिस इज 1, दिस इज बोलते हैं भाई साहब, इधर वाला 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3, 1 2 3। इधर क्या आ रहा है भाई साहब, ऐसे किया तो क्या आ रहा है
एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं एस, तो ऊपर दूसरे वाले में देखो क्या है, दूसरे वाले में ये वाली साइड 1 हो गई, ये वाली साइड 2 हो गई, और ये क्या हो गई 3 लॉन्ग एस, ये भी एस और ये भी क्या है जी एस, क्योंकि छोटा ग्रुप आगे आ गया। ठीक है बेटा जी, लिखते जाना भाई, यहाँ पे भी एस और यहाँ पे भी एस। अब ये क्या कर दिया है, ठीक है, एन अगर मैं फ्लिप करना, यहाँ पे उल्टा, ये इसका मिरर इमेज बना हुआ है, यही ना अंशुमन है, इसका मिरर इमेज नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है, ये मिरर इमेज है इसका। मैंने क्या बोला था, आपने घुमाना इसको ऐसे होता है, आपने इसको फ्लिप नहीं करना होता, बोला था ना मैंने, हाँ है ना, तो ये तो मिरर इमेज ही हो ना उसका, समझ लग गया लगी नाले जो घुमाओगे इधरले पासे तो सी ए वाले 2 CH2 इधर चल जाएंगे, वाला CH2 किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो आंसर तो मेरे ख्याल से यही हो गया भाई, पेयर ऑफ एनांटियोमर्स। ठीक है जी, देखो जरा, और ये भी तो यही चीज़ बनेगी, यहाँ पे कायरल सेंटर है भी है कि नहीं, ये CH2, ये CH, इधर ये CH3, एक H, ये भी कायरल सेंटर, ये भी कायरल सेंटर है, बट ये क्या मीजो है ना प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना इधर, समझ लग गई ना, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री लग गया है, देखो इधर प्लेन ऑफ सिमेट्री लग गया, क्या नहीं लगा, नहीं लगा, नहीं लगा, ए क्लोरीन पीछे है, क्लोरीन कितने है आगे। ठीक है जी, निकालो जरा सेंटर पे क्या कन्फिगरेशन आ रही है, हाँ करो सही, फिर देखिए सही, चलो कोई बात नहीं, देख लांगे, पहले आप आंसर मारा भी। ठीक है जी, यार ये भी तो हो सकता है, फिर कैसे नहीं होगा, मतलब एक कायरल सेंटर की कन्फिगरेशन क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी, तो ये क्या आ जाएगा, डायास्टीरियो, उसने क्या बोला था, इनएंटियोमर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ लग गई है, मीजो नहीं है बट दिया डायास्टीरियोमर। 22 क्वेश्चन हो गए। ठीक है जी, आगे चलें, अब इनको भी रिलेशन बताओ, 24 और 23 नहीं ले करना, वो सीधा फॉर्मूला कराएं फिर कराएं। भाई ये तो कंपाउंड ही डिफरेंट है, नन ऑफ दी अबव, क्यों भला, ये देखो 1 2 3 पे मिथाइल लगे, ये क्या लगे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म है, ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म नहीं, समझ लगी ना, स्ट्रक्चर चेंज हो गया। ठीक है बेटा जी, कंफ्यूज नहीं होना, अगे पीछे वे के पास वही आंसर दिमाग उत्थे घोड़े दड़ाने शुरू कर देने, किताब बड़ी टफ है है। ये तो हमने पहले कर लिया, चेयर चूर फॉर्म, वो चल 2 मिनट पॉज करिए यार, आगे चलिए। 31 क्वेश्चन कर रहा था ना, क्वेश्चन आ जाएगा, कौन सा आइडेंटिकल है, कौन सा डायस्टीरियोमर है, फलाना आइटम का बताओ, और ये आपस में क्या है देखो जरा, पहले मान देख लो आपस में एंटियोमर है कि नहीं है, कि आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल आंसर भी हो जाना, बना के देख लिए, बना के देख लो बेटा, इससे 100 हॉर्स लिखनी है, 100 हॉर्स जगह लिखनी है फिशर। ठीक है ना, फिर निकालना है। ठीक है, और यहाँ पे डिसाइड कर लो भाई, इधर से ये डायस्टीरियोमर है कि आइडेंटिकल है, ये भी तो हो सकता है ना, सेकंड वाला, थर्ड तो आइडेंटिकल है, नहीं थर्ड तो एक से मेरे साथ कैसे आइडेंटिकल है फिर, इसको जब मैं ऊपर घुमाऊंगा ये क्या है, नहीं आ तो ये आ गया, ये इसका मिरर इमेज, ये तो आपस में क्या एनांटियोमर ही है, थर्ड वाले आपस में एनांटियोमर है, तो इन दोनों में से एक आंसर हो सकता है। ठीक है ना, पहला दूसरा चेक कर लो, दूसरा चेक कर लो, ए ऑप्शन ये अब है, ए आ जाएगा, दूसरा चेक कर लिया, डायस्टीरियोमर है ये चेक करा कि नहीं करा, सेकंड किया नहीं ना, फर्स्ट और थर्ड हो गया, फर्स्ट कैसे कर लिया, फर्स्ट एंड अच्छा अच्छा अच्छा, कैसे देखा है, आप बताओ,
ये तो नंशुमर, तुम देखो ना सेकंड का क्या है, इन दो ऑप्शन में था ना नंशुमर, थर्ड हाँ जी। यहाँ तो ये गलत आइडेंटिकल है ही नहीं डी ऑप्शन। अब देखो थर्ड अगर एनांशुमर है, ए और बी ऑप्शन, फर्स्ट में एनांशुमर और आइडेंटिकल, फर्स्ट आइडेंटिकल हो ही नहीं सकता, ठीक है, ए ऑप्शन आंसर है। हो नहीं सकता, सॉल्व करा है और बी कर रहा तो सॉल्व, बी सॉल्व कर दो, श्योर करना मैंने कर सॉल्व बी। कन्फिगरेशन करना, एक कायरल सेंटर पर कन्फिगरेशन होना चाहिए, सेम होना चाहिए ये, ठीक है जी। यहाँ पे क्या है, कहाँ पे सेम है, सेम तो है, 1 2 3 4, ये तो ये क्या आ रहा है आर, हाँ इधर आर आ रही है, 1 यहाँ पे क्या उलट नहीं गई, हाँ जी। देख लेते हैं अभी 1 2 3, ये एस हो गई, हाँ जी। ठीक है जी, क्योंकि बड़े वाला ग्रुप पीछे चला गया, पीछे चला गया। यहाँ पे आर थी, ठीक है जी। अब इधर क्या आएगा 1, तो ये आ गया 2, ये क्या हो गया 3, ये आर, ये क्या होगी एस, ठीक है जी। अब इधर देखो, इधर एक पे आर है, इधर वाले पे क्या है एस है, ठीक है। अब इधर वाले पे देखो 1 2 और ये क्या हो गया 3, ठीक है जी। ये क्या आ गया भाई साहब ऐसे। एस, आर एस, तो ये क्या हो गया आर एस, ये आर एस ही है नहीं, ये SS नहीं है। कैडी सेकंड। सेकंड वाली एस एस है, तो फिर डैश नंबर होए ना, हाँ जी। तो आंसर हो गया ए। और ऐसे सॉल्व करना पेपर हो, तो गलत ना कर देना बांदरा मुँह, तो मैं सही गलत है। तो ये मैक्सिमम क्वेश्चन होएगा ऐसा, देख लो ये किस में दिया है, मैंने बोला था न्यूमैन में दिया होगा, फिशर में दिया होगा, सॉ हॉर्स में दिया होगा, कंपैरिजन करने को बोल देंगे, ये मैक्सिमम होता है, ठीक है जी। आगे खुद करो, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री लग गया, मीजो है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री लग गया, ये मीजो है, ठीक है जी। मीजो फॉर्म कौन कौन सी, ये भी मीजो है, नहीं मीजो नहीं है, क्योंकि ये देखो, ठीक है जी। मैंने बोला था ना ग्रुप पे क्या होना चाहिए सेम, ये भी मीजो नहीं, आंसर क्या है 3, ओनली 3, ठीक है जी। 33 का बी, 1 एंड कल्ला 3, नहीं ऑप्शन होनी चाहिए, ऑप्शन बनाने नहीं आती। हाँ। अब देखो सेपरेशन ऑफ रेशियो मिक्सचर इज कॉल्ड एज रेजोल्यूशन, क्या बोलते हैं इसको, रेशियो मिक्सचर में आर भी होगा और एस भी। अगर आप कायरल रिएजेंट डालोगे, एक चीज रिएक्ट कर देगी, दूसरी चीज रिएक्ट, यानी कि आपने कर लिया सेपरेट कर लिया, दिस इज कॉल्ड रेशमाई, द सेपरेशन रेशियो इनटू प्योर एनांशिमर इज कॉल्ड रेजोल्यूशन, क्या बोलते हैं उसको। अगर आप प्योर एनांशिमर को रेशियो मिक्सचर में कन्वर्ट करो, उसको बोलते हैं रेशमाइजेशन, समझ लगी है। मिक्सचर ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਦੋ, ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵਡ एनांशिमर ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੋ, ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੇਸ਼ਮਾਈ, ਰੇਸ਼ਮਿਕ ਮਿਕਸਚਰ ਬਣਾਤਾ ਤੁਸੀਂ, ठीक है ना, समझ लग गया, लगी। चलो अब क्वेश्चन देख लेते हैं, आंसर 34 तक देख लेते ना हो, ठीक है जी। हाँ जी बेटा, ये साਡਾ थर्ड क्वेश्चन गलत है, बाकी सारे क्वेश्चन सारे ठीक ने, क्वेश्चन में प्रॉब्लम है वो हमने चेक कर लिया, ठीक है जी। थर्ड क्वेश्चन में हमारा क्या भाई साहब, ये देखो, ये स्ट्रक्चर हमने बोला था बी आंसर, स्टार्टिंग जब मैंने कर रहा था, मेरे एक बंदे ने बोला कि ये है, इस बेवकूफ़ ने मेरा भी गलत करा दिया कि ये फ्लोरो, ये CH3 और ये H, जिस कार्बन में फ्लोरो लगा है वहाँ पे एक H लगा है और एक CH3 लगा है। मैंने ये स्ट्रक्चर देखा था ध्यान से कि यहाँ पे एक CH3 होना चाहिए, एक H लगा होना चाहिए, एक CH2 CH3 लगा होना चाहिए, फिर स्टैगर्ड फॉर्म भी हो तो बेटर, ठीक है जी। ये CH3 के आसपास आ रहा था, ये तो स्ट्रक्चर है ही नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि जिस कार्बन में फ्लोरो लगा वहाँ पे CH2 CH3 नहीं लगा हुआ, ये भी नहीं है स्ट्रक्चर। ये पीछे वाले कार्बन पे फ्लोरो लग गया, उस पर CH3 CH2 लगी है, ये भी स्ट्रक्चर नहीं है, ये भी स्ट्रक्चर नहीं हो। जिस कार्बन में फ्लोरो लगा उस कार्बन में CH3 CH2 CH3 लगा, उस पर क्या लगा है HCH3 लगा है, तो यही आंसर था, ठीक है जी। तो क्वेश्चन हो गया ख़त्म, थैंक यू। बाकी क्वेश्चन और ट्राई करो, देखो क्या होता है। चलो जी, थैंक यू।